जैसे आप लोगों को मालूम है कल कहने की बजट डे, तो बजट डे के लिए क्या स्पेशल स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर अभी आप लोग देखोगे बजट डे यूजुअली क्या होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं दो लाइन में, बजट डे से नथिंग। बजट डे एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट के अंदर मोमेंटम एक्सपेक्टेशन रहता है, और बजट डे के अंदर गवर्नमेंट कहने की एक बजट डिसाइड करता है, सिंपली वर्ड में बोल कहाँ पर क्या खर्चा करना है ना। जैसे आप लोग मान के चलो, आप मंथली में सैलरी मिलता है, तो हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि कहाँ पर बिजली का बिल कितना देना है, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है। तो सिंपली वही होता है गवर्नमेंट का, इंडिया का वही सेम बजट होता है कि कहाँ पर कितना लगाना है, कौन से जोन में कितना पैसा डालना है। सिंपली सिंगल ऑर्ड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, मार्केट के अंदर, मार्केट है स्टॉक मार्केट है, इसका दूसरा नाम ही कैपिटल मार्केट है। तो यहाँ पर जिस भी जोन में पैसा डाला जाएगा, नो डाउट वहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन होगा कि आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है या नीचे जा सकता है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पोजीशन बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से पोजीशन बनाया जाएगा तो नो डाउट मार्केट के अंदर एक न्यूज़ बेस्ड प्रेशर भी रहेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आपको कल लेस क्वांटिटी या कल की डेट आप अवॉइड करो, नहीं तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी है, इस टाइप की सिचुएशन में चलता है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। देखो ये न्यूज़ बेस्ड डे में कैसे होता है, जैसे आप लोग देखोगे रिसेंट एक डे आया, रिसेंट डे मतलब जो इलेक्शन था 4 तारीख को, 4 जून को। तो 4 जून में आप देखोगे क्या हुआ, बड़े मोमेंटम आया। इसमें क्या होता है, बेसिकली बड़े मोमेंटम आता है, बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल जाता है, बिकॉज न्यूज़ बेस है, नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं तो नीचे, मतलब साइडवे होने की चांसेस तो बहुत ही कम है ना। तो साइडवे नहीं होगा, सबको मालूम है, सबको मालूम है मार्केट के अंदर 200-300 पॉइंट तो मोमेंटम यूं ही आ जाएगा। तो अगर आपको पहले से ही मालूम है 200-300 पॉइंट आएगा, बिकॉज न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, बिकॉज लोग यहाँ पर बाई करने वाले या कुछ सेल करने वाले, पोजीशन एडजस्ट करने वाले, तो यहाँ पर क्या कर से, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी है दोस्तों, सबको मालूम है ऑलमोस्ट। इसको नहीं मालूम है एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ ए लॉन्ग स्ट्रेटल। जैसे यहाँ पर आप देखोगे लॉन्ग स्ट्रेटल, आप सर्च भी करोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यूजुअली लॉन्ग स्ट्रेटल के अंदर क्या हो जाता है, स्पॉट प्राइस में जो चलता है एटीएम में आपका कॉल एंड पुट दोनों आपको बाई कर लेना है। दोनों जब बाई करोगे, आइदर मार्केट ऊपर आएगा, आइदर मार्केट नीचे आएगा, दोनों साइड के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉफिट मिलने मिलेगा। देखो लॉन्ग स्ट्रेटल यूज किया जाता है उसी डे के अंदर जिस डे के अंदर मार्केट के अंदर कैलकुलेशन है कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम है, बट इसको एग्जैक्ट कहाँ पर मतलब इनपुट करना चाहिए, कहाँ पर इसको पुट करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, देखो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लो। पहले मार्केट का सपोर्ट, जहां पर मार्केट अगेन एंड अगेन टच कर रहा है, जिस लेवल को टच करने के बाद मार्केट के अंदर पुल बैक आ रहा है या बाउंस बैक आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि मार्केट सीधा ऊपर आएगा, सीधा ऊपर आएगा, तो कहीं ना कहीं एक जोन रहेगा जहां पर मार्केट के अंदर थोड़ा टच करने के बाद नीचे या टच करने के बाद ऊपर आ रहा है। वहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले मार्क करना पड़ेगा मॉर्निंग में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे सपोर्ट ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्शनल का कोई मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्शनल ही होना पड़ेगा। आप यहाँ पर सी भी बाई कर रहे हो, आप पी भी बाई कर रहे हो एटीएम में, राइट। सी एंड पी एट द सेम टाइम एटीएम में हम लोग परचेज कर ले रहे। इससे क्या होगा, देखिए अगर मार्केट के अंदर जैसे सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा ना, हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेकडाउन करके मार्केट डायरेक्ट ऊपर आ जाए, हो सकता है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाए, या हो सकता है सपोर्ट ब्रेकडाउन करके बहुत नीचे आ जाए, या हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर आ जाए। ये जो 4 सिनारियो बोला, ये चारों के 4 सिनारियो में ये जो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। ये स्ट्रेटजी इस टाइप से बनाया गया है, स्ट्रेटजी का यूज ही इस टाइप की डे के अंदर होता है, जो न्यूज़ बेस्ड डे हो गया, जहां पर मोमेंटम आने की कैलकुलेशन है, इस डे में लॉन्ग स्ट्रेटल को यूज किया जाता है। बेसिकली जब आप लॉन्ग स्ट्रेटल यूज करोगे तो क्या होगा, लॉन्ग स्ट्रेटल यूज करोगे, मान के चलो आपने यूज किया, एक का प्राइस है 30, दूसरा का सी आपने 30 का ले लिया, पी भी आपने 30 का ले लिया, कैलकुलेशन क्लियर। अभी देखो 30 का जो आपने परचेस किया सी, और आपने 30 का परचेस किया पी, ये चीज़ याद रखो कैसे काम करता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपने थोड़ा हैंड राइटिंग को मत देखा ना, बिकॉज मैं लैपटॉप में लिख रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर 30 का ले लिया पी और 30 का ले लिया सी। आपने क्या किया, आपने बाई किया, है ना। मान के चलो मार्केट के अंदर यहाँ पर 300 पॉइंट मोमेंटम आया नीचे का, तो आपका ये जो पी 300 का पी कितना हो गया, एज्यूम करो 300 का पी हो गया यहाँ पर 200 का, 300 का पी हो गया आपका 200 रुपीज़ का। तो हाथों हाथ आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, मैं सिर्फ इसका ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हाथों हाथ आपको 170 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे स्ट्रेटजी वर्क करता है। 170 प्रॉफिट आ रहा है, 200 का मोमेंटम किया, 300 ने हमने बाई किया, 170 मूव आ रहा है। और आपने यहाँ पर जो सी बाई कर रखा है, ये क्या होगा, ये 30 का मैक्स टू मैक्स जीरो तो नहीं होगा, एज्यूम कर तो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अगर जीरो भी हो जाता है
तो आपको यहाँ पर 170 से 30 और माइनस कर दो, आपको 140 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑन 40 ऐसे आप प्रॉफिट करोगे, बिकॉज आप जब 30-30 का दोनों का बाई कर रहे हो, एक जब 200 हो जाएगा, दूसरा 0 से कम हो ही नहीं सकता है। और जैसे लॉन्ग स्टडी इस टाइप से वार करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आपको मालूम है पहले से या प्रोबेबिलिटी है कि मोमेंटम आ सकता है, आइदर डाउन आए आइदर अपसाइड आए। बिकॉज कल मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, कल बजट डे, और बजट डे में क्या होता है, बजट डे में बजट डिक्लेयर होता है कि कौन कौन जोन में क्या क्या खर्च किया जाएगा। और ये कैपिटल मार्केट है, जहां पर पैसा आएगा वहां पर पैसा डाला जाएगा, है ना। तो वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली मोमेंटम आएगा, ऑटोमेटिकली मार्केट मूव करेगा, छलांग करेगा, इधर नीचे आए इधर ऊपर आए, कुछ भी तो मार्केट करेगा। ऐसा नहीं कि बजट डे मार्केट साइलेंट हो जाए, ऐसा होने के चांसेस बहुत ही रेयर है। तो इसीलिए हम लोगों को पहले से मालूम है मोमेंटम आएगा, किस टाइप ऐसा नहीं मालूम, तो हम लोग लॉन्ग स्टडल करके बैठ जाएंगे। और जैसे आप देखोगे ओनली फॉर ओनली लॉन्ग स्टडल तभी लॉस करता है जब मार्केट साइडे हो जाता है। मतलब ये जो रेंज मैंने बनाया, जो साइड दोनों जो सपोर्ट मैंने बनाया, रेजिस्टेंस जो बनाया, इसके अंदर अगर मार्केट क्लोज होता है तो आपका लॉस होगा, और इसके बाहर जितना दूर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ग्राफ के अंदर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ये दोनों जो रेंज है, रेड वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ना, ये रेड वाला का मतलब है साइड वाला जो मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा उसके अंदर है। आइदर ये ऊपर आएगा तो भी प्रॉफिट, आइदर नीचे आएगा तो भी प्रॉफिट, है ना। और इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका मैंने क्या बोला, दोनों आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक रेंज पहले मार्केट का डिसाइड करना पड़ेगा, आफ्टर द डिसाइडिंग रेंज जब सपोर्ट ब्रेकडाउन करे या जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे, तब आपको यहाँ पर लॉन्ग शटल की जो प्लानिंग है वो करना पड़ेगा। ये आप किसी भी स्टॉक के अंदर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लॉन्ग शटल है और इसके बारे में और भी आप जानो, गूगल करो, आपको समझ में आएगा। सिंपली और में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सिंपली तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया, और आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझा। और बाकी कल में कुछ भी होगा मैं कोशिश करूंगा कि प्रीमियम चैनल के अंदर एजुकेशन शेयर आउट करने के लिए किस टाइप से मार्केट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ओके, और बाकी आप लोगों को तो मालूम है मेरा कहने की कोशिश के अंदर अभी एक ज़बरदस्त ऑफर भी चल रहा है। अगर आप मेरे ऑफर के साथ जुड़ना चाह रहे हो, इस टाइप की स्ट्रेटजी सिंपली ऑड में प्राइस एक्शन एडवांस आप सीखना चाह रहे हो, जैसे हम लोगों ने आज मॉर्निंग में क्या किया था, मार्केट के अंदर ऐसे मार्केट थोड़ा नीचे आके थोड़ा बाउंस ले रहा था, इसी जोन के आसपास मैंने कहीं ना कहीं पी बाई करके रखा था आज, और मार्केट अच्छा खासा नीचे, और हम लोगों ने प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा गेन किया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।